नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार, मैं आयरिस पॉलीमर्स कंपनी से हूँ और आज मैं हरियाणा के ज़िला महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ मैं आपको अपने एक किसान भाई हैं उनसे मिलवाता हूँ जो लो टनल में सर्दियों के मौसम में अपनी तरबूज खरबूजे की खेती करते हैं, खीरे की जो सब्जी ग्रो करते हैं सर्दी के मौसम में जब काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो हम उनसे जानेंगे कि वो जो सर्दी का मौसम पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है सर्दी में, तो वो अपनी फसलों को किस तरीके से बचाते हैं और क्या कौन सा प्रोडक्ट वो यूज करते हैं जिससे उनकी फसलें सर्दियों में भी बची रहती हैं। किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं दीपक महेंद्रगढ़ ज़िले से सुरेती पिलानिया गांव से आज हम आपको बताने वाले हैं जो हम तरबूज की खेती करते हैं, जिसे हम देसी भाषा में बोले तो अगेती खेती हम जो तरबूज की करते हैं, सर्दी से बचाव करके, अपने खरपतवार से बचाव करके हम कैसे कैसे अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। लो टनल वगैरह लगा के, मल्चिंग सीट लगा के अपनी खेती को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तरबूज की सब्जी की जो भी हम खेती करते हैं, अगेती सब्जी में इसका क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके क्या छोटे मोटे नुकसान होते हैं, आज हम सभी आपको बताएंगे। तो राम राम जी सभी को। हमने ये अपना जो 2 एकड़ में तरबूज की खेती कर रखी है, इसके अंदर हमने थोड़ी मोड़ी अपनी 1-2 बेड सब्जी की भी लगा रखी है। अब हम मिर्च और टमाटर की अब अपनी पौध तैयार कर रखी है हमने, वो अब हम शुरू करेंगे उसकी बिजाई। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने लो टनल की लगा रखी है, एक तरफ हमारा पीछे दिखाएंगे, एक तरफ प्लास्टिक की लो टनल हमने लगा रखी है। ये इस तरफ देखिए, ये प्लास्टिक की लो टनल है अपनी, और ये लो टनल आती है अपनी कपड़े के अंदर। ये जो लो टनल है सफ़ेद वाली आप देख रहे हैं, ये कपड़े के अंदर आती है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आता है आज हम आपको बताएंगे कि इसके नुकसान क्या है, प्लास्टिक वाले के नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, और जो अपनी कपड़े वाली आती है इसके फ़ायदे क्या है, हम आज आपको दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई दोनों में लगाने में आसान कौन सा है, क्योंकि ज़मींदार जो आदमी होता है उसकी मज़दूरी बहुत ज़्यादा खेत में लग जाती है, और इस खेती के अंदर तो बहुत ज़्यादा मज़दूर वगैरह आते हैं तो उसकी मज़दूरी बढ़ जाती है। तो जैसे हम बात करें प्लास्टिक वाले की, प्लास्टिक वाला जैसे हम अपने बेड के ऊपर से लगाते हैं तो उसको लगाने में मेहनत भी ज़्यादा लगती है, जबकि जो कपड़े वाला होता है उसको समेट के हम निकाल भी सकते हैं और दोबारा लगा भी सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक वाला होता है उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें। तो हम प्लास्टिक वाला लगाते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, हमारा हवा और जो धूप है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता है, तो उसको हमें डेली की डेली अपना बेड के ऊपर से उखाड़ना पड़ता है। जैसे ये मैंने अभी ये लगा रखा है, तो जैसे ही धूप निकलेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना ये बेड ऐसे निकाल के रखना पड़ेगा ऐसे साइड में, तो ताकि मेरे जो पौधे हैं उनको हवा और धूप मिल सके। तो ऐसे मुझे अपने इनको उखाड़ना पड़ेगा। जबकि हम बात करें इसके अपने कपड़े वाले लो टनल की, तो ये ऐसा कि ऐसा फिक्स रहता है, इसमें हमें इसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे अपनी सर्दी होती है वो इसमें से पास नहीं होती है। इसमें जैसे हम हाथ डाल के कैसे भी देखेंगे तो इसमें हमें गर्मी महसूस होगी। इसके अंदर गर्म हवा रहती है, गर्मी रहती है, सर्दी कड़क सर्दी के अंदर भी इसके अंदर आपको गर्मी देखने को मिलेगी। प्लस इसके अंदर से धूप वगैरह हवा वगैरह अपना पास हो जाता है, क्योंकि ये अपना कपड़े के अंदर आता है, ये कपड़े में आता है, इसके अंदर से हवा वगैरह पास होती रहती है, तो इसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। जबकि प्लास्टिक वाला होता है उसमें हमें डेली की डेली अपना इसको उखाड़ना पड़ेगा सुबह, और धूप लगने हवा लगने के बाद इसको फिर शाम को अपना ढकना पड़ेगा, तो इसमें हमें मेहनत ज़्यादा लगती है। जबकि हम सोचते हैं कि प्लास्टिक वाला सस्ता आता है तो हमें उसको लेना चाहिए, जबकि ये धारणा हमारी गलत बनी हुई है। प्लास्टिक वाला हमें महंगा पड़ता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे महंगा पड़ता है। जबकि हम एक प्लास्टिक वाला नॉर्मल रोल 1000 रुपये का मान के चले हम, तो 1000 रुपये का हमने प्लास्टिक वाला रोल लगा दिया, फिर उसको हमने डेली उखाड़ा बंद किया, वो हमारी मेहनत एक तो ज़्यादा हो गई। प्लस में जब हम बात करते हैं, ये चाहे अपना कपड़े वाला रोल आता है, ये अपना 1200-1300 रुपये का मान के चलिए आप। हम अंदाज़ा बता रहे हैं, रेट नहीं बता रहे, हम अंदाजे से बता रहे हैं। जैसे ये 1000 का हो गया तो ये 1200-1300 का इतना मान के चले आप। तो इसका क्या यूज़ है, ये अपना बढ़िया क्वालिटी का अगर हम ले लेंगे तो इसको हम 2 या 3 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आप मेरा लो टनल वाला कपड़ा देख रहे हैं, इसको ये मैंने अब दूसरी बार साल लगा रहा हूँ मैं इसको, ये मेरा दूसरी साल हो रखा है इस कपड़े को, और ये अभी तक बिल्कुल मजबूत और बढ़िया चल रहा है। इससे मैं 1-2 साल अपना और यूज़ में ले सकता हूँ। तो अगर हम इसकी पर ईयर की कॉस्ट निकालें तो हम 1200 को अगर भाग देंगे 4 से, तो हमारा 400 रुपये के अंदर ये अपना पड़ जाएगा। अगर मैंने 3 साल भी इसको यूज़ किया ना, तो ये हमारा 400 रुपये का पर साल की कॉस्ट आ गई मेरे को। जबकि वहीं बात करें प्लास्टिक वाले की, प्लास्टिक वाला अपना मेहनत भी ज़्यादा लगती है इसके अंदर, और ये जल्दी ख़राब भी हो जाता है। जैसे अपना देखेंगे, ये जैसे अपने मिट्टी वगैरह लगकर मैला होकर इसमें से धूप पास होना बंद हो जाती है बहुत ही जल्दी, जबकि ये कपड़े वाला होता है, इसमें से धूप वगैरह अच्छे से पास होती रहती है।
दूसरा इसका मैं आपको एक और फ़ायदा बताऊं, जैसे हम प्लास्टिक वाले अपने इसको देखिए, लाइव देखिए आप, इसको हम जैसे देख रहे हैं, इसमें बोझा हमें दिख नहीं रहा है, इसके अंदर जो अपना खरपतवार है, ये देखिए, ये जो खरपतवार है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये जो अपना पौधा है इसके आइट साइड में से भी खरपतवार ज़्यादा हो रखी है। जबकि हम बात करेंगे अपनी जो लो टनल वाला है, इसके अंदर आपको खरपतवार नामात्र देखने को मिलेगी। ये देखिए, इसके अंदर आपको खरपतवार बहुत कम देखने को मिलेगी। ये जो है इसके अंदर खरपतवार आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, जबकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खरपतवार थी। तो किसान भाइयों, अगर हम ये सोचते हैं कि प्लास्टिक वाला अपना किफ़ायती पड़ता है, नहीं, अगर आप अच्छी क्वालिटी का कपड़े वाला लो टनल लेते हैं तो वो आपको किफ़ायती भी पड़ेगा, आपकी डेली की मेहनत भी बचेगी, और ये इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। और ये एक चीज़ और मैं बताऊंगा, इसकी जो प्लास्टिक वाला होता है वो कट फट जाता है, अपने खेत में रह जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारी ज़मीन को भी नुकसान होता है, हमारी ज़मीन के अंदर रह जाता है। जबकि ये लो टनल वाला होता है, ये कपड़े में आता है, ये कट फिट भी जाए तो इसका इतना नुकसान नहीं है, डिकम्पोज वगैरह हो जाता है। जबकि प्लास्टिक वाले को कई साल हमारे डिकम्पोज होने में लगते हैं। तो किसान भाइयों, अच्छी चीज़ चुने और अच्छी चीज़ अपने खेत के अंदर लगाएं, कपड़े वाला लो टनल लगाएं, जिससे कि हमको अपनी खेती के अंदर भी बढ़िया मुनाफा मिले। अभी मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है एक दो, तो हाँ जी। मैं जानना चाहूँगा, जैसे किसानों के क्वेश्चन है, मेरे नहीं है, कि जैसे हम क्रॉप कवर यूज करते हैं तो क्या क्रॉप कवर सर्दी में पूरी तरीके से अपनी फसल को बचा सकता है? देखिए जी, ऐसी बात है कि क्रॉप कवर अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे अपनी सर्दी पड़ गई तो उससे थोड़ा मोड़ा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक अपनी खेती को बचा लेता है। इसमें भई एक्सट्रीम लेवल की सर्दी पड़ गई, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो इसमें कोई 2, 4, 5% नुकसान हो सकता है। बाकी ये सर्दी से इतना इफेक्टिव है। अभी जो अपना पाला पड़ा था हमारे जो सरसम में थी, उसमें 25-30% सभी के नुकसान हुआ है, मटर खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गया था। पाला पड़ा था, सूखी सर्दी पड़ी थी, तो उसमें क्या था, मेरा एक भी इसके लो टनल के अंदर एक भी पौधा देख लेंगे आपको पीलापन वगैरह सर्दी की मार नहीं मिलेगी उसके अंदर आपको। और जो जैसे पॉलीथीन लगाते हैं उन किसानों की समस्या ये रहती है कि जिस टाइम पे फरवरी का महीना आता है या जनवरी के महीने में भी तेज सनलाइट हो जाती है, तो उनके पौधे जो है बर्निंग हो जाती है, जल जाते हैं पौधे। तो क्या क्रॉप कवर में भी पौधे जलते हैं? नहीं सर, क्रॉप कवर में आपको ऐसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। पॉलीथीन में क्या होता है सर, अगर अपनी धूप अंदर चलेगी तो अंदर ही लॉक रह जाती है, उसमें से हवा वगैरह पास नहीं होती है। जबकि जो अपना ये कपड़े वाला लो टनल आता है, इसके अंदर क्या होती है, अपनी हवा पास होती रहती है, तो फ्रेश एयर अपने पार होती रहती है, तो जिससे ये अपना जो बर्निंग वगैरह है ये नहीं होती, पौधे जलते नहीं है, अच्छे रहते हैं। और कोई जो दिक्कत नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बरसात का पानी आता है, बरसात आ जाती है, बूंदाबांदी चलती है, तो क्या बरसात का पानी क्रॉप कवर के अंदर चला जाता है? क्रॉप के अंदर ये मान के चलिए आपका 20 से 30% पानी इसके अंदर जाता है। जो कपड़े वाला होता है उसके अंदर तो जाता है, देखो इसके अंदर हवा पास होती है और कुछ पास होता है, 20 से 30% अपना हैवी बारिश हो गई तो चला जाता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा और है, ये बारिश के अंदर अगर आपका भीग जाता है ना तो ये ख़राब नहीं होता है। इसका मेन फ़ायदा ये है, ख़राब नहीं होगा। अगर आप प्लास्टिक वाला देखेंगे तो ये मैला कुचैला होकर इसके अंदर से धूप पास होना भी बंद हो जाएगी, कुछ दिन के बाद ये मैला हो जाएगा आपका। लेकिन ये होता है, ये बारिश में ख़राब नहीं होता है, और 20-30% इसके अंदर चला जाता है पानी, क्योंकि ये कपड़े में है। तो कुल मिला के आप ये कहेंगे, किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि भाई जो क्रॉप कवर है पॉलीथीन वाला ना यूज करके आप क्रॉप कवर यूज कीजिए, जो कपड़े वाला है। किसान भाइयों को यही सलाह है कि अपना जो प्लास्टिक वाला है उसका मजबूरी में कम से कम यूज़ करें। मैं तो कहता हूँ यूज़ ही मत करें इसको। अपना जो कपड़े वाला लो टनल है उसको ज़्यादा बढ़ावा देंगे अपने खेत में। जैसे कट फिट के पड़ भी जाता है तो नुकसान भी कम करता है, और इसमें मेहनत भी कम है। किसान भाइयों की मेहनत बहुत ज़्यादा बच जाती है इसके अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, राम राम सभी किसान भाइयों को। अच्छी खेती करिए, अच्छी अपनी फसल बनाइए, सर्दी से बचा के रखिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद।